हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज एंड मैथ का एनसीईआरटी चैप्टर 4। और हम लोग इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का 4.2 का 4.3 का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से एनसीईआरटी का कर लिए हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 10th मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर और एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए, ये जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4.4, हम लोगों ने इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज देखा इससे पहले। एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हम लोग यूज करते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, है ना। इस तरह करके हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखे। तो उसी तरह देखिए, ये जो चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 है, इस एक्सरसाइज 4.4 में आपको इसका सॉल्यूशन करने के लिए एक फॉर्मूला को याद रखना होगा, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट, है ना। दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट मींस रूट्स का नेचर निकालने के लिए हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर वो आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आप अच्छे से समझ जाइएगा, आप अच्छे से पूरे एक्सरसाइज को सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो हम लोगों को किसी भी रूट्स का नेचर को फाइंड करने के लिए, किसी भी रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए हम लोगों को ये वैल्यू दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट मींस डी, जिसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। हाँ, और इतना ये भी है नहीं, अभी इतना ही नहीं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब मान लो सपोज करो ए का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, बी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, सी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, आपस में सॉल्व करेंगे। और अगर आपका बाबू, अगर डी जो है, डी का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा होगा, अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, दैट मीन्स रूट्स हमारा जो होगा, नेचर जो होगा, वो हमारा नेचर जो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर हम वैल्यू कुछ भी, जो भी नंबर वैल्यू दिया हो, ए का, बी का, सी का, हम लोग कुछ भी दिया रहा उसको सॉल्यूशन करें। और अगर सॉल्व करने के बाद अगर d इज इक्वल टू जीरो आए, मतलब d जीरो के बराबर आए, तो आपका जो होगा रूट जो होगा, हमारा जो नेचर होगा, रियल रियल एंड सेम होगा। ठीक है, रियल एंड सेम होगा। क्या होगा, बोल सकते हैं कि रियल एंड सेम होगा, है ना, रियल एंड सेम होगा। और अगर हम इसको कैलकुलेशन करने के बाद d से जीरो, दैट मीन्स जीरो बड़ा हो, है ना, d से अगर जीरो बड़ा हो तो यहाँ पर रूट्स जो होगा नो रियल रूट्स होगा, यहाँ पर जो भी रूट्स होगा वो रियल नहीं होगा। क्लियर है। तो ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जहां क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए उसको अच्छे से, आसानी से, बहुत इजी वे में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 का, कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं आपके, उसका नेचर, रूट्स का नेचर फाइंड करना है। दैट मींस आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वो एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं, वो मेरे को बताना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप लोगों ने, डी का वैल्यू फॉर्मूला आपको पता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हमारा a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। b हमारा x का कोएफिशिएंट होता है, दैट मींस b हमारा 3 है। और c हमारा क्या है, 5। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग पुट कर देते हैं, b हमारा जो है क्या है, -3 है। b हमारा -3 है ना सर, -3 है। दैट मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा 2, सी हमारा 5। दैट मीन्स d इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9
माइनस इंटू माइनस दैट मीन्स प्लस, 4 to the 8 5 जा 40, d is equal to 40 minus 9 that means minus 31। यहाँ पर बड़ा है या फिर इक्वल है या फिर छोटा है, बताओ। ये जो -31 आया ये 0 से बड़ा है या फिर छोटा है, बताओ। तो देखो यहाँ जो हमको ये चेक करना है, कैसे बताएंगे कि वो रियल डिस्टिंक्ट है, सेम है, या फिर मेरा नो रियल रूट्स है। तो वो देखिए इस पे डिपेंड करता है, ये जो आया है उसको चेक करेंगे कि वो 0 से छोटा है या बड़ा है। यहाँ -31 है दैट मीन्स ये तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है दैट मीन्स आपका क्या होगा, अगर 0 से छोटा होगा दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी रूट्स यहाँ पर नहीं होगा, है ना। कोई भी रूट्स इस इक्वेशन का नहीं होगा, समझ आ गया। दैट मीन्स नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, क्लियर है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, मैं गारंटी देता हूँ। और बहुत मजे से इस चैप्टर को हम लोग एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करके चैप्टर 4 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जरूर से एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा इसमें आप लोग क्लास 10 का लेक्चर, मैथ का सारा लेक्चर मिलेगा। अब जब जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में जाइएगा, क्लास 11 का मैथ का लेक्चर आपको इस चैनल में मिलेगा, क्लास 12 का मैथ का लेक्चर आपको इस चैनल में मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और मैं ये 100% बेनिफिट गारंटी देता हूँ कि आपको मेरा मैथ का एक एक लेक्चर से कहीं से आपको कोई डाउट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप लोग लाइक करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आप लोग है कहाँ से। मैं दिल्ली से हूँ, मैं कोलकाता से हूँ, ये भी कमेंट जरूर करना, मेरे को चेक करना है कहाँ का ये वीडियो पहुंच रहा है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखना बाबू क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, देख लो यार। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 इज इक्वल टू 0। देखिए कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है। मेरे को यहाँ पता होना चाहिए x² का कोएफिशिएंट जो होता है वही ये होता है, दैट मींस x² का कोएफिशिएंट कौन है, 3 है। x का कोएफिशिएंट जो होता है वो मेरा b होता है, दैट मींस b क्या हो जाएगा 4√3। c हमारा क्या हो गया 4। अब मेरे को फॉर्मूला पता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, पता है आप सभी को। चलिए d इज इक्वल टू b² दैट मींस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा क्या है 3 है, सी हमारा क्या है 4 है, d इज इक्वल टू 4√3 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, कॉन्सेप्ट देखो ये कैसे करेंगे, बहुत इजी है। 4√3 का स्क्वायर दैट मीन्स 4√3 इंटू 4√3। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा √2 इंटू √2 हमारा 2 होता है, तो उसी तरह √3 इंटू √3 हमारा क्या होगा 3 होगा। अब 4 इंटू 4 क्या होता है 16 होता है, दैट मीन्स 16 इंटू 3। अब देखो 16 3 जा 48, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 48 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48, दैट मीन्स 48। अब देखो d इज इक्वल टू 0, ये आपस में कट गया, d का वैल्यू 0 आया। 0 आया, हम लोगों ने क्या पढ़ा था 0 के लिए कि हमारा जो बाबू यहाँ पर जो होगा, मतलब बोल सकते हैं कि रियल होगा और सेम होगा, रियल होगा और हमारा सेम होगा। जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो रियल होगा और हमारा सेम होगा। ठीक, तो अब देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, और हम लोगों ने सबसे पहले चेक किया कि ये क्या है, रूट्स का नेचर क्या है। रूट्स का नेचर मेरे को पता चल गया कि रियल एंड सेम है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रियल एंड सेम है दैट मींस अब ये एग्जिस्ट करता है ना।
एग्जिस्ट करता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। रियल एंड सेम है, दैट मींस ये एग्जिस्ट करता है। तो चलो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। चलो बढ़िया से बहुत आसानी से पुट करेंगे। आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। फिर कैसे, देखो x का रूट निकालिएगा ना कैसे। अब देखो आपने देखा क्या कि हमारा यहाँ पर देखो a हमारा 3 है, b हमारा -4 है ना, b हमारा -4 है, c हमारा 4 है, c हमारा 4 है और d का हमारा वैल्यू कुछ आया 0। d का वैल्यू हम लोगों ने देखा क्या आया 0। x का फॉर्मूला हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आपने अभी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पढ़ा है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो अपॉन में 2a। अब देखो x इज इक्वल टू -b हमारा क्या है बाबू 4√3 है ना, तो यहाँ लिख दो माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस। अब देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है d का, तो d का वैल्यू के d हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं सर, रूट अंडर d अपॉन में 2a। अब देखिए सर यहाँ पर x इज इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर डी है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू 0 अपॉन में 2 ए का वैल्यू कितना है 3 है, 2 3 जा डायरेक्ट यहां लिख दीजिए, यहां पर 2 इंटू 3 तो 2 3 जा 6। अब देखिए आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए 2 3 जा 6। अब देखिए x इज इक्वल टू, अब ये मेरे को पता चल गया, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का टेबल में 4 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन में 3, 2√3 अपॉन में 3। अब देखो 3 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या, चलिए लिखते हैं 2√3। इसको क्यों लिखे पता है, कट करने के लिए, √3 इंटू √3, तो देखो एक √3 कट गया, दैट मीन्स x का वैल्यू हमारा 2√3 आया। अब मेरे को तो सर दो रूट्स फाइंड करना था, दो रूट्स फाइंड करना था, मेरा तो आया एक रूट सर। अब बोलिएगा सर अब क्या करें, तो देखिए रियल एंड सेम आया, सेम आया दैट मीन्स इक्वल आया ना, इक्वल आया तो हमारा दूसरा रूट क्या होगा, सेम होगा, दैट मीन्स x का दो रूट हमारा निकला 2√3 और 2√3। क्लियर है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये पहले क्या करना है, सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि वो क्या मतलब कि उसका नेचर क्या है, नेचर जो पता चलेगा तो हम लोग पता चल जाएगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, नेचर पता चला तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। चलो क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3, 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे a का, यहाँ एक और क्या है 2 है, b हमारा -6 है, b हमारा -6 है, c हमारा 3 है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पता है b स्क्वायर इज इक्वल -4ac, d इज इक्वल टू b का -6 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारा क्या है 2 है, c हमारा क्या है 3 है, d इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8 3 जा 24, d इज इक्वल टू 6 में से 4 2 3 में से 2 1। देखिए यहाँ पर हमारा 0 से क्या आया, बड़ा आया, क्या आया 0 से आपका यहाँ पर जो है बाबू क्या आया, बड़ा आया, बड़ा आया ना, बड़ा आया दैट मीन्स ये क्या हो गया, अब बड़ा आ गया, छोटा तो नहीं है, बड़ा आया ना, 0 से क्या हुआ बड़ा आया, अब बड़ा आया दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। 0 से छोटा होता तब ना एग्जिस्ट नहीं करता। चलो तो ये दैट मीन्स बड़ा आया तो एग्जिस्ट करेगा। चलो अब इसको हम लोग पुट करते हैं क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे।
चलिए वहां भी आसानी से पुट कर देंगे। एक्स का वैल्यू देखो हम लोगों को पता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में यहाँ पर 2a। देखो x इज इक्वल टू बी मेरा क्या है -6 है, दैट मीन्स माइनस और माइनस एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग डी को लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आसानी से डी को लिख देंगे अपॉन में 2a। 2a हमारा क्या है 2 है, दैट मीन्स 2 इंटू 2। अब देखो क्या है कि माइनस माइनस हो गया प्लस 6 प्लस माइनस डी का वैल्यू आया हमारा 12, दैट मीन्स रूट अंडर 12 अपॉन में 2 2 जा 4। अब ये देखिए हमारा कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये हमारा आया, देख लीजिए आसानी से हमारा आया क्या कि 6 प्लस रूट अंडर 12 अपॉन में 4। 6 प्लस रूट अंडर 12 अपॉन में 4। अब देखिए इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं, रूट अंडर 12 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 रूट अंडर में तोड़ सकते हैं, इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। 12 का फैक्टर क्या होगा 6 टाइम में 2 3 टाइम्स में हाँ 3 1 टाइम्स में 2 इंटू 2 इंटू 3, तो रूट अंडर में हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 का पेयर है दैट मीन्स ये बाहर निकल जाएगा, तो हमारा क्या आया 2 रूट 3। 2 रूट 3 आया कि नहीं आया सर, आ गया। चलो ठीक है, दैट मीन्स हम लोग 12 के जगह 2 रूट 3 लिखेंगे। 12 के जगह 2 रूट 3 लिखेंगे। 6 प्लस माइनस रूट अंडर 2 और रूट 3 अपॉन में 4 क्या होगा 2 रूट 3 अपॉन में 4। 2 रूट 3 अपॉन में 4। अब देखो इससे भी कॉमन 2 हो रहा है, इससे भी कॉमन 2 हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग आसानी से कि उससे भी कॉमन 2 हो रहा है और इससे भी कॉमन 2 हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बस रूट 3 बचेगा अपॉन में 4। 2 1 टाइम्स में 2 2 टाइम्स में हो गया, क्लियर है। अब हमारा क्या है x का वैल्यू, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2। अब देखो क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर दो रूट्स निकालने हैं। दो रूट्स निकालने हैं तो एक प्लस में निकालेंगे और एक माइनस में। चलो x का दो रूट निकालना है ना, एक प्लस में इसको रूट 3 को लिखेंगे और एक बार रूट 3 को माइनस में। 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, ये आया आपका आंसर। अब चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 3 निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 3 निकालेंगे। 3 नहीं बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ही पहले नेचर्स को वही सेम सेम फंडा है, ज्यादा तुम्हें टेंशन लेने का काम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन है, के का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे आर हैव टू इक्वल रूट्स, ताकि वो दोनों में क्या हो दो इक्वल रूट्स हो। चलिए हम लोगों को फाइंड करना है के का वैल्यू। चैप्टर बहुत इजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम लोग जाएंगे एपीजीपी दैट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में जाएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को टच करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग दैट में ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्या कि के का वैल्यू फाइंड करना है। वो आइए चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर जिसमें हम लोगों को के का वैल्यू फाइंड करना है। और ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं जिसमें हम लोगों को के का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग के का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना, आसानी से। तो देखिए हम लोगों को सबसे पहले ए का वैल्यू पता करना होगा, बी का वैल्यू पता करना होगा, सी ए बी सी यहाँ पर क्या दिया हुआ वो पता चल जाएगा, फिर हम लोग वहां से आसानी से काम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ए हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट मींस 2, बी हमारा एक्स का कोएफिशिएंट दैट मींस के, सी हमारा 3। अब मेरे को पता है क्या होता है d इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया सबसे पहले कि दे हैव टू इक्वल रूट्स, दैट मींस d का वैल्यू क्या होगा बाबू 0 होगा। अब यहाँ एक चीज देखो, d का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो b का वैल्यू क्या है दैट मींस के स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारा 2 इंटू सी हमारा 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो के स्क्वायर
4 2 जा 8 3 जा 24, दैट मींस k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अभी इक्वल टू का इधर ले जाएंगे तो चलो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, क्योंकि इधर माइनस था तो उधर प्लस। अब इसके अंदर रूट अंडर चल जाएगा, जब इसका स्क्वायर हट जाएगा तो 24। अब ये देखो k बराबर 24 का फैक्टर कीजिए, 24 का फैक्टर कीजिए, फैक्टर निकाल सकते हैं ना आप लोग आसानी से। 24 है दैट मींस 12 टाइम्स में ये, 6 टाइम्स में ये, 3 टाइम्स में ये, 1 टाइम्स में, दैट मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या रहा है, रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पर 2 का पेयर हो रहा है, दैट मींस 2 बाहर हो जाएगा। दैट देखो k इज इक्वल टू 2 रूट 2 3 जा 6, दैट मीन्स ये हमारा k का वैल्यू आ गया। रूट अंडर से बाहर जो आता है, दैट मीन्स ये जो रूट अंडर से बाहर आता है, ये हमारा जो होता है वो हमेशा प्लस माइनस में होता है, ये पता होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया इक्वल रूट फर्स्ट नंबर k का वैल्यू फाइंड हम लोगों ने आसानी से कर लिया। अब हम लोग चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो बहुत इजी है, सारा कुछ यहाँ पर बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जो हम लोग यहीं पर बना सकते हैं, साइड में ही बना सकते हैं। चलिए बना लेते हैं साइड में। हो सकता है किन्हीं को पहले समझना होता है फिर वो लिखते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए देखो दैट मीन्स यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट x माइनस 2, के एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। के एक्स को x से मल्टीप्लाई, फिर के एक्स को 2 से, दैट मीन्स के एक्स को x से करेंगे के एक्स स्क्वायर और माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को यहाँ पर पता करना है a का क्या होगा वैल्यू, a का क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, k है, दैट मीन्स के। b हमारा हो जाएगा माइनस 2k, c हमारा हो जाएगा 6। अब हम लोगों को पता है कि इक्वल है, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखो b हमारा क्या है, माइनस 2k है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर 4, a हमारा क्या है k है, c हमारा क्या है 6 है, इज इक्वल टू 0। 2k का स्क्वायर दैट मीन्स 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24, 24k इज इक्वल टू, देखो 24k इज इक्वल टू, यहाँ देखो बाबू 24k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, चलो बाहर कर देते हैं। तो इससे क्या बचा, इसमें k बचा, इसमें क्या बचा 4 6 दैट मीन्स 6 इसमें बचा ना। अब ये देखो इक्वल टू 0, क्लियर है। अब एक चीज देखो, ये 4k को जब हम इक्वल टू का इधर बाई में भेज देंगे तो बाई में जाएगा 4k, तो ये 0 हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है। तो हमारा होगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6। आप लोग ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट वही चीज आएगा, बताओ विल बी सेम, यही आएगा आंसर, देखना अभी भी वही आएगा। आप लोग यहाँ पर और एक काम कर सकते हैं, और एक कांड कर सकते हैं, कांड और एक कर सकते हैं यहाँ पर कि इक्वेशन ले लीजिए 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी कांड कर सकते हैं, वो भी है सही, कोई उसमें गलत नहीं है। तो k इज इक्वल टू आएगा मेरा -4, यहाँ पर k का वैल्यू, इधर k इज इक्वल टू 6 आएगा, k इज इक्वल टू 6 आएगा। k का वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगा, माइनस से ये नहीं होगा, याद रखना, बता दे रहे आप लोगों को बाबू, ये पॉइंट याद रखना, k का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो बाबू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, दैट मींस k का वैल्यू कभी भी 0 हमारा नहीं होगा। यहाँ देखो तो k इज इक्वल टू 0 अपॉन में 4 होगा ना, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 0, k का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है।
और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 0 होगा तो वो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आ गया? तो हमारा जो आंसर होगा k इज इक्वल टू 6। देखो उसने वो भी हम लोगों ने किया था सेम आंसर, इसमें उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ सही है। क्लियर है? हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 4.1 4.2 4.3 ये तीनों एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व किया है, तो उसमें भी हम लोगों ने ये तरीका आजमाया है। ठीक है, तो हालांकि 4.1 4.2 4.3 इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिनका छूटा हुआ है वो आसानी से जाके डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सारा बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है किसी। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को। हम लोगों ने 1 नंबर का 1 2 3 अच्छे से किया, 2 नंबर का 1 2 हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। अब हम लोग जो है 3 नंबर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक है, और जिनके पास नहीं है मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लो। क्या कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice and its breadth, whose length is twice is its breadth, whose length is twice is its breadth, and the area is 800 meter square, and the area is 800 meter square, question mark, if so find its length 100। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या यह पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को डिजाइन करना जिसका लेंथ जो है ब्रेड्थ के 2 गुना है। लेंथ हमारा क्या है, ब्रेड्थ के 2 गुना है। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है, उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और अगर ये पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड करना है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ से 2 गुना लेंथ है, लेंथ है, तो यहाँ पर हम एक्स को मानेंगे। लेंथ का हाइट में एक्स ब्रेड्थ पता चलेगा, लेंथ अगर ब्रेड्थ मेरे को पता चलेगा तभी ना लेंथ पता चलेगा, क्योंकि लेंथ क्या है, ब्रेड्थ से 2 गुना ज्यादा है ना। तो लेंथ हम लोग ब्रेड्थ को क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। लेट द ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, लेट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, लेट द ब्रेड्थ एक्स मीटर, कितना होगा ब्रेड्थ हमारा एक्स मीटर, देन हमारा लेंथ क्या होगा, देन द लेंथ हमारा क्या होगा, जब एक्स है इससे 2 गुना है, दैट मींस 2x मीटर। क्लियर है, 2x मीटर, क्योंकि लेंथ हमारा ब्रेड से 2 गुना ज्यादा है ना। अब देखो क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, क्वेश्चन में हमारा एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है 800। अब मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए आप सभी को, फॉर्मूला पता होना चाहिए आप सभी को। क्या, देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया का फॉर्मूला। दैट मींस हमारा लेंथ कितना है 2x है, और ब्रेड्थ कितना है x इज इक्वल टू 800। अब देखो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन में 2, दैट मींस 2 यहाँ 400। अब इक्वल टू के इधर ले आओ, चलो इक्वल टू के इधर ले आते हैं 400 को, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर। पहले हम लोग चेक करेंगे ना, चेक करेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 400, 400 इज इक्वल टू 0। हमारा ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। हमारा ए यहाँ पर क्या है 1 है ना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया बाबू। बी हमारा क्या है यहाँ 0 है, सी हमारा क्या माइनस 400 है। चलो चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट नेचर पता करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी हमारा क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा 1 इंटू
माइनस 400। अब देखो d इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 1, 4 4 जा 16, दैट मीन्स यहाँ 16 माइनस 1600 और माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 1600। ये हमारा देखो प्लस में आया, प्लस में आया, दैट मीन्स ये एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स ये पॉसिबल है। और पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। तो देखो लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है, पॉसिबल है ना। तो हम लोगों ने देखा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 400। देखो यहाँ पर अपना लिख देना कि इसका नेचर क्या है, तो दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, है ना। लिख देना है आप कि दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ये इक्वेशन का क्या है, रूट्स रियल है। और रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप कैन बी डिजाइन, तो हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को डिजाइन कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैंगो मैंगो ग्रुप कैन बी डिजाइन, कैन बी डिजाइन। अब डिजाइन होगा तो इसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। तो डिजाइन तो होगा, मेरे को पता चल गया क्योंकि रूट्स यहाँ पर रियल है। अब डिजाइन होगा तो लेंथ क्या होगा, ब्रेड्थ क्या होगा। तो हम लोगों ने यहाँ देखा था एक्स स्क्वायर माइनस 400, ये इज इक्वल टू 0। जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 400, ये रूट अंडर में डलाएगा ना, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 20 400 रहेगा ना, 400। अब ये देखो रूट अंडर, यहाँ समझो बात को कि एक्स स्क्वायर हट गया ना। अब देखो 400 को हम लोग 20 इंटू 20 लिख सकते हैं, ये पेयर है 20 का, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 20। अब देखो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 20। लेंथ हमारा क्या है, लेंथ 2 इंटू एक्स है, दैट मीन्स 2 इंटू 20, दैट मीन्स 40 मीटर है हमारा लेंथ। ब्रेड्थ हमारा कितना है, 20 मीटर। क्लियर है। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, आसानी से बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बुक में आप लोग देख लीजिए क्या दिया हुआ है। इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो दोस्त है उनका एज का जो सम है 20 ईयर्स है, और 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले उनका एज का जो प्रोडक्ट है एजेस इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले का एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है 48। तो देखो मेरे को प्रेजेंट एज पता चल जाएगा, प्रेजेंट एज मतलब कि एक का एज पता चल जाएगा का, तो दूसरा का एज भी पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर बाबू आपका सपोज करो एक का एज एक्स है, दूसरा का एज वाई है, इज इक्वल टू 20, है ना। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तब अब ये एक्स को उधर भेज दो इक्वल टू का, वाई इज इक्वल टू 20 माइनस है। तो एक का एज पता चल जाएगा तो दूसरा का भी तो पता चल जाएगा, है ना। तो लेट करते हैं कि द फर्स्ट एज, लेट द एज ऑफ फर्स्ट मतलब कि फ्रेंड है ना, पहला दोस्त का एज का क्या होगा, मतलब कि एज होगा पहला दोस्त का। 4 नंबर क्वेश्चन, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू कितना, एक्स। फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना होगा, एक्स होगा, है ना, एक्स ईयर्स। देन द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड हमारा निकल जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा 20 माइनस एक्स। इस एक्स से 20 को घटा देंगे तो हमारा दूसरा फ्रेंड का एज निकल जाएगा। ठीक है, वहां पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, मतलब 4 साल पहले। तो 4 साल पहले पहला फ्रेंड का क्या होगा, दैट एज क्या होगा, x माइनस 4, 4 साल पहले।
और दूसरा का क्या होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 से घटा देंगे इज इक्वल टू कितना है दिया हुआ है 48। अब x माइनस 4 20 माइनस 4 कितना होता है 16 माइनस एक्स, दैट मीन्स ये 16 माइनस एक्स। क्लियर है? 16 माइनस एक्स। अब देखो बाबू, यहाँ पर इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो, x को 16 से, दैट मीन्स 16x, 4 को सॉरी सॉरी सॉरी, फिर x को फिर हम लोग करेंगे x से, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 को 16 से, दैट मीन्स 16 4 जा 48, और 4 को x से, दैट मीन्स प्लस 4 है। क्लियर है? सॉरी 16 को 4 से कर रहे हैं ना, 16 को 4 से कर रहे हैं, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 होता है इज इक्वल टू 48। अब चलो देखो यहाँ पर ये x और x सेम वेरिएबल्स है, यहाँ पर सेम डिग्री दोनों का सेम है, तो चलो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 16 में से प्लस, दैट मीन्स प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू कितना है 48। यहाँ पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 और माइनस 48 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x ऐड होगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 8 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 6 10 और 1 11, ये माइनस 112। अब देखो इसका कॉमन साइन माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अभी ए हमारा हो गया 1, बी हमारा हो गया माइनस 20, सी हमारा हो गया 112। क्लियर है? अब चलो चेक करते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ पर देखो डी बी हमारा क्या है, b माइनस 20 है, दैट मीन्स माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 1 है, सी हमारा 112 है, 4 इंटू 1 इंटू 112, तो इसका होगा 400 कुछ, इसका होगा देखो 4 को जब हम 112 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम भी 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 448 होगा, 448, तो d इज इक्वल टू माइनस 48 होगा। अब ये जीरो से तो छोटा है, दैट मीन्स ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। हमारा आंसर यहीं पर कंप्लीट हुआ। क्लियर है? अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का एक्सरसाइज का, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को 4 तो हमारा हो गया, क्लियर है ना 4? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या एक पार्क को डिजाइन करना पॉसिबल है अगर उसका पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है? अगर हाँ तो मेरे को उसका लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के बताना है। अगर हाँ तो उसका मेरे को क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के बताना है। क्लियर है? चलो हम लोग बता देते हैं लेंथ और ब्रेड्थ आसानी से, ठीक है। चलो तो सपोज करते हैं कि लेंथ हमारा यहाँ नहीं दिया हुआ है ना ही ब्रेड्थ दिया हुआ है, तो सपोज करते हैं लेंथ हमारा जो होगा x मीटर होगा और ब्रेड्थ हमारा क्या होगा 1 मीटर। तो लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ये लेट
लेंथ हमारा कितना होगा, लेंथ x मीटर एंड ब्रेड्थ हमारा कितना होगा, ब्रेड्थ हमारा होगा y मीटर, ब्रेड्थ हमारा कितना होगा y मीटर। अब देखो पैरीमीटर यहाँ पर देखो दिया हुआ है बाबू 80 मीटर, पैरीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 80 मीटर। देखो अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट को, थोड़ा लेट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पैरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है और पैरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए 2 इंटू एल प्लस ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, ये आपका पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है। चलो ठीक है, तो 2 इंटू, अरे सर जी लेंथ क्या है मेरा x है, ब्रेड्थ हमारा क्या है y है, इज इक्वल टू 80। क्लियर है सर जी आप लोगों को? देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, 2 को x से दैट मींस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। अब ये दोनों में से कॉमन क्या हो जा रहा है 2, 2x प्लस y इज इक्वल टू 80। अब देखो x प्लस वाई 2 इधर भेज दो इज इक्वल टू 80 अपॉन में 2 40 टेंस में, दैट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है ना 40, दैट मींस अगर y का वैल्यू निकाले तो 40 माइनस एक्स, y का वैल्यू निकाले तो हमारा क्या होगा 40 माइनस एक्स। अब चलो एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हमारा लेंथ क्या है सर जी, देखो लेंथ हमारा क्या है सर जी, लेंथ हमारा है x, ब्रेड्थ आया हमारा y है ना, y हमारा 40 माइनस एक्स, तो इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमारा एरिया देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बाबू क्या, कि क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर दैट मींस 400 होगा। देखो एरिया हमारा 400 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमारा क्या होगा 400 होगा। अब x को 40 से मल्टीप्लाई करो तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। क्लियर है आप सभी को? देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बाबू, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, माइनस इसको अरेंज कर दे रहे हैं रीअरेंज, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और इक्वल टू का इधर से इधर ले आया मैंने, मतलब माइनस 400 इज इक्वल टू 0, माइनस कभी भी एक्स स्क्वायर कहीं माइनस नहीं होता है, कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो एक्स स्क्वायर साइन चेंज हो जाएगा 40x, ये बाहर माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस 400 इज इक्वल टू 0, तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखो ए हमारा क्या है, सबसे पहले अब मेरे को डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को ए बी सी पता करना होगा। हमारा ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट मींस 1, बी हमारा -40, सी हमारा 400, सी हमारा क्या है, सी हमारा है 400। चलो डी का फॉर्मूला पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मींस डी इज इक्वल टू बी हमारा -40 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 1 इंटू 400, that means d is equal to 40 का स्क्वायर दैट मींस 1600 माइनस माइनस प्लस और 400 इंटू 4 1600, दैट मींस d is equal to 0, हमारा रियल रूट निकल गया। और इस तरीके दिस इक्वेशन हैज क्या है, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, रियल रूट्स। तो हम लोग जो है अब इसका लेंथ ऑफ ब्रेड फाइंड करेंगे सिचुएशन में, hence this situation is possible, this situation is possible। और अगर ये पॉसिबल होगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेरे को लेंथ ऑफ ब्रेड बताना है, चलिए बता देते हैं जल्दी से फटाक देवर, क्या दिक्कत है सर, आसानी से बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है क्या होता है, मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है क्या होता है बताइए सर, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a।
हमारा कुछ ये फॉर्मूला होता है ना सर, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a इज इक्वल टू बी हमारा क्या है देख लो, -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहाँ पर निकाला ना डी का वैल्यू, तो यहाँ रूट अंडर डी लिख सकते हैं अपॉन में 2 इंटू ए हमारा क्या है 1 है सर। चलो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी हमारा क्या है 0, दैट मीन्स रूट 0 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन में 2 दैट मीन्स 20, क्या आ गया हमारा 20, x का हमारा जो वैल्यू क्या आ गया 20। अब देखो ये x का वैल्यू पता चल गया ना, x किसको माने थे हम लोगों ने, बताइए जल्दी से। x हम लोगों ने किसको माना था, लेंथ को माना था, ब्रेड्थ हम लोगों ने y को माना था। तो क्लियर है, देखो लेंथ हमारा आ गया, लेंथ हमारा आ गया कितना 20 मीटर, ब्रेड्थ हमारा क्या था, ब्रेड्थ हमारा क्या था y, देखो हम लोगों का ब्रेड्थ मतलब क्या था 40 माइनस एक्स, ब्रेड्थ हमारा निकला था एक 40 माइनस एक्स, देखो ब्रेड्थ हमारा 40 माइनस एक्स दैट मीन्स 40 माइनस एक्स कितना है 20, दैट मीन्स 20। ये हमारा आ गया बाबू लेंथ एंड ब्रेड्थ इस रेक्टेंगुलर पार्क। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं समाप्त होता है और आज हम लोग जो है चैप्टर 4 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। लेकिन जो भी है हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है अब करने वाले हैं चैप्टर 5 को, और चैप्टर 5 को भी बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग कंप्लीट। और आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट को। आज का हमारा जो भी कॉन्सेप्ट था आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जो भी क्लोज फ्रेंड है उनको शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो आप सभी का आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत